इधर टीएमसी के गुंडे लाठी बजा रहे हैं और उनका देखिए जरा क्या हश्र हो रहा है। ये लोग कैसे अभी भी उपद्रव मचा रहे हैं और फिर सीआरपीएफ इनका इलाज कर रही है। दिखाइए जरा फुल फ्रेम। लेकिन दर्शकों अभी भी स्ट्रांग रूम के बाहर काफी हंगामा हो रहा है और ईवीएम की सुरक्षा के लिए आप देख रहे हैं जवानों की तैनाती कर दी गई है। महिला पीठासीन अधिकारियों को सीआरपीएफ के जवान अपने साथ लेकर जा रहे हैं। दिखाइए इस तस्वीर को। दर्शकों जब ईवीएम निकली इस बस में तो यहां पर बीजेपी के कार्यकर्ता बाइक से पूरा पीछा करते हुए जा रहे हैं, कहीं कोई गड़बड़ी ना हो जाए। दिखाइए फुल फ्रेम इस तस्वीर को। চুরি হচ্ছে কেটে দিচ্ছি চলতে রাখতে হচ্ছে ফেসবুকে রাখ না তুই চলতে রাখো চুরি হচ্ছে। इधर देखिए बीजेपी के कार्यकर्ता पूरे परिवार के साथ स्ट्रांग रूम के बाहर बैठे हुए हैं। सुनवाइए जरा इन्हें। আমাদের বুথ সভাপতি, আমার বাবা, একটা মামা, আমার দিদা, আমরা সবাই ইভিএম পাহারা দিচ্ছি। চুরি হতে দেব না, এত কষ্টের ফল নিয়েই ছাড়বো। আমাদের এখানে কারেন্ট চলে গেছে, ঝড় বৃষ্টি হচ্ছে, তবু আমরা বাইরে বসে আছি ইভিএমটা যতক্ষণ ঠিকঠাক জায়গায় যায়। আমাদের এখানটা কারেন্ট চলে গেছে তবু আমরা ইভিএম পাহারা দিচ্ছি। ইভিএম सिर्फ बीजेपी नहीं, टीएमसी देखिए आप, ये शशि पांजा और कुणाल घोष बैठे हुए हैं स्ट्रांग रूम के बाहर धरने पर। यहां से जब तक गिनती शुरू नहीं होगी तब तक नहीं उठेंगे। और खबर तो यह दर्शकों ममता बनर्जी भी पहुंच गई। दिखाइए तस्वीर, आ जाइए जरा। ये आप देखिए तमाम सुरक्षा बल तैनात हैं और इस बीच ममता बनर्जी स्ट्रांग रूम पहुंच गई। फुल फ्रेम जरा इस तस्वीर को दिखाइए, दिखाइए जरा, एमएन सुनाइए। ये देखिए दर्शक, यहां पर आप देखेंगे स्ट्रांग रूम के बाहर जबरदस्त हंगामा हो रहा है। अभी बीजेपी के कार्यकर्ता पहुंचे और देखिए जरा, ममता बनर्जी पहुंच गई, टीएमसी के कार्यकर्ता पहुंच गए। यानी 4 मई से पहले बंगाल में माहौल गर्मा गया है। सुनिए जरा बंगाल के नेता क्या कह रहे हैं, सुनाइए। सीओ आप लोगों को बोला है, कोई अंदर में नहीं है, ये सिविक स्ट्रांग रूम है, तो कोई अंदर में नहीं है या है, ये तो बाहर में जो इलेक्शन कमीशन का जो लाइव स्ट्रीमिंग हो रहा है सीसी कैम में, तो आप देखिए वहां पर कुछ लोग काम कर रहा है अंदर में और हम लोगों का कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, वो काम कर रहा है। पूछने के बाद वो बोल रहा है उसका बैलॉट सेग्रीगेट कर रहा है। अच्छा ठीक है, लेकिन वो इधर से आया, सोर्स क्या है वो तो नहीं क्लियर किया। दर्शकों आपको दिखा रहे हैं, ये देख रहे हैं आप, अभी भी वहां पर काफी ज्यादा हंगामा हो रहा है। यानी स्ट्रांग रूम के बाहर 3 लेयर में सुरक्षा है। सुनवाइए जरा नेता क्या कह रहे हैं, सुनवाइए, एमएन सुनाइए इसका। हम लोग शांतिपूर्ण धरना में थे और भी एआईटीसी के पार्टी के इलेक्शन एजेंट्स थे और भी प्रार्थी आए, बीजेपी आके हंगामा किया। यहाँ हम लोग शांतिपूर्ण बैठे थे, আমরা শান্তিভাবে আমরা তো শান্তিপূর্ণভাবে ছিলাম, আমরা তো শান্তিপূর্ণভাবে, ওরা এখানে চুরি করার ইরাদায়
ওরা এখানে কাউকে না জানিয়ে আমাদের লোক পৌঁছানোর আগে লুকিয়ে স্ট্রং রুম খুলে কাজ করছিল। ডক্টর পাঁজা, আমি এবং আমাদের টিম আসার পর আমরা এই বিষয়টা হস্তক্ষেপ করি এবং আমরা নজরে আনি। তারপরেও আমাদের ঢুকতে দেওয়া হয়নি। এরপরে আমরা যখন বসেছিলাম শান্তিপূর্ণভাবে আমাদের কাজ চলছে, কথা চলছে। বিজেপি এসে গন্ডগোল করেছে এবং বিজেপির কিসের জ্বলন? আপনাদের বের করে দিল, কিন্তু তাপসটার ভিতরে ঢুকে গেলেন, এটাকে কি বলবেন? ওটা তো নিজেদের পার্টি অফিস, দালাল সেন্ট্রাল পুলিশ বিজেপি লোকদের নিয়ে ছিল কলকাতা ভিতরে ঢুকে গেলেন, এটাকে কি বলবেন? ওটা তো নিজেদের পার্টি অফিস, দালাল সেন্ট্রাল পুলিশ বিজেপি লোকদের নিয়ে ছিল কলকাতার পুলিশের হাতে নয়। আর কলকাতা পুলিশের লোকরাও তো এখন সমস্ত ইলেকশন কমিশনের বসানো। ফলে আমাদের সামনেটা ছাড় না, একটু সামনেটা ছাড় না। और देखिए यहां पर सीधा तौर पर कह दिया गया है कि सीसीटीवी जो है, जो स्ट्रांग रूम के बाहर लगे हुए हैं, उसको लेकर विवाद बढ़ गया। और इस समय बड़ी खबर मेरे पास आ रही है दर्शकों, ये आप देखिए, ये स्ट्रांग रूम के अंदर की तस्वीर आपको दिखा रहा हूं। यहां पर जरा वॉल पे आ जाइए, वॉल पर इस तस्वीर को दिखाइए। जो इस समय टीएमसी ने एक वीडियो जारी किया है, मैं आपको दिखाता हूं दर्शकों हुआ क्या। दिखाइए जरा, वॉल पे दिखाइए इस तस्वीर को। यहां पर स्ट्रांग रूम के अंदर की जो तस्वीर मैं दिखा रहा हूं, अब दर्शकों आप देखिए जरा, ये स्ट्रांग रूम में ईवीएम रखी हुई है, ये पूरी ईवीएम रखी हुई है, वीवीपैट पर्ची को लेकर बड़े विवाद हुए। लेकिन इस बीच ये वीडियो जारी किया है, जरा फुल फ्रेम दिखाइए इस तस्वीर को। कैसे वीडियो में टीएमसी दावा कर रही है सीसीटीवी को लेकर कि स्थिति वहां पर ठीक नहीं है और इसलिए वहां पर धरने पर बैठे हुए हैं। लेकिन दर्शकों समझिए जरा, जब स्थितियां इतनी अभी खराब हो रही हैं, जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, तो सोचिए कि आखिर पूरे बंगाल में क्या माहौल है। आइए जरा मैं आपको बताता हूं स्ट्रांग रूम के बाहर हुआ क्या है। पश्चिम बंगाल में ईवीएम की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए और पश्चिम बंगाल में वोटिंग के बाद वोटिंग मशीनों को स्ट्रांग रूम में रखा गया है। आपको बताएं, जिसकी सुरक्षा में स्ट्रांग रूम के पास कई कंपनियां तैनात की गई हैं। स्ट्रांग रूम की सुरक्षा किसी अभेद्य किले से कम नहीं है। खबर यह है दर्शकों, स्ट्रांग रूम को 3 अलग अलग सुरक्षा घेरों में बांटा गया है। पहले घेरे की जिम्मेदारी केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की है और जो स्ट्रांग रूम के ठीक बाहर 24 घंटे तैनात रहते हैं। उसके बाद आपको बताएं, दूसरे घेरे में केंद्रीय बल पहरा देते हैं, आसपास इलाके में वो नजर रखते हैं। सबसे बाहरी सुरक्षा चक्र की जिम्मेदारी होती है राज्य पुलिस की, यानी बंगाल पुलिस की, जो बाहरी भीड़ या किसी भी अनाधिकृत प्रवेश को रोकती है। कोई बाहर ही नहीं जा सकता। स्ट्रांग रूम में डबल लॉक सिस्टम यानी दोहरा ताला लगाया जाता है और इसी की चाबी डिस्ट्रिक्ट इलेक्टोरल ऑफिसर यानी डीईओ के पास होती है। और आपको बताएं, नियम यह भी है कि जब तक मतगणना का दिन नहीं आता, तब तक इस ताले को बिना चुनाव आयोग की अनुमति और उम्मीदवारों के प्रतिनिधियों की मौजूदगी के बिना नहीं खोला जाएगा। यानी वोटिंग के बाद ईवीएम की सुरक्षा में सेंध लगाना संभव नहीं है दर्शकों। लेकिन इसे लेकर अब भी आरोप लगाए जा रहे हैं, सुनवाता हूं आपको। देखिए, एग्जिट पोल अपनी जगह पर है, लेकिन मैं चूंकि वहाँ चुनाव में भी गया, मैंने वहाँ पर जिस प्रकार से लोगों को, जो सरकार है टीएमसी की, उस सरकार के खिलाफ लोगों के अंदर गुस्सा देखा, परिवर्तन की लहर देखी, एक जनाक्रोश देखा, तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि वहाँ पर डबल इंजन की सरकार बनेगी। बंगाल का जो जनसंख्या का संतुलन बिगाड़ना चाहते हैं, पश्चिम बंगाल में बांग्लादेश लाना चाहते हैं, ये सारे लोगों को समझ में आ गया।
और इसीलिए परिवर्तन के नाते सारे लोग उतर के वोट डाला। पश्चिम बंगाल में जिस प्रकार से बंगाल की जनता ने, मतदाताओं ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया, वो बहुत साफ संकेत और संदेश दे गया कि अब पश्चिम बंगाल की जनता इस निर्मम सरकार को और बर्दाश्त नहीं करेगी। देखिए, एग्जिट पोल पे भरोसा नहीं किया जा सकता। एग्जिट पोल नतीजा थोड़ी है, लेकिन इसके अंदर भी मुझे कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की साजिश लगती है कि कल को वो नतीजे अपने हिसाब से डिक्लेयर कराएंगे और उसके बाद कहेंगे कि एग्जिट पोल भी तो यही कह रहा था। अब दर्शकों, ये सब कुछ क्यों हो रहा है, ये बवाल क्यों हो रहा है, आपको पता है? क्योंकि एग्जिट पोल में बीजेपी की सरकार बन रही है। और एग्जिट पोल कब कब आया है, कैसे कैसे आया है, इसकी पूरी इंफॉर्मेशन मैं आपको देता हूं। पहली तस्वीर दिखाइए। इधर बंगाल में बीजेपी दावा कर रही है कि एग्जिट पोल में हम जीते हैं, तो एग्जैक्ट पोल में भी जीत हमारी होगी। दिखाइए जरा तस्वीर को। अब दर्शकों आपको दिखाते हैं। दावा यह किया जा रहा है बीजेपी की तरफ से कि भीड़ इतनी आई है तो एग्जिट पोल के नतीजे भी उनके पक्ष में आएंगे। दिखाएंगे लेकिन दर्शकों, टीएमसी की तरफ से अभी भी दावे किए जा रहे हैं। स्ट्रांग रूम के बाद प्रदर्शन किया जा रहा है, जो मैंने दिखाया। क्या वाकई टीएमसी का जादू चला या नहीं चला, इस पर संशय बरकरार है। अगली तस्वीर दिखाइए, डालिए जरा सामने। ये आप देखिए दर्शकों, मैट्राइस का जो एग्जिट पोल आया है वो चौंकाने वाला है। इसलिए क्या वाकई टीएमसी की धड़कनें बढ़ी हुई हैं? क्योंकि अलग अलग एग्जिट पोल मैं आपको दिखा रहा हूं, जिसमें पीमार्क है 160 से ज्यादा बीजेपी का है, 152। 5 ऐसे एग्जिट पोल हैं जिसमें बीजेपी की सरकार बन रही है। मूव कीजिए इसे, मूव कीजिए इसे। अगली तस्वीर दिखाइए। ये आप देखिए दर्शकों, 5 एग्जिट पोल हैं जिसमें बीजेपी की सरकार बन रही है और 2 एग्जिट पोल ऐसे हैं जिसमें टीएमसी की सरकार बन रही है। यानी अभी जो एग्जिट पोल के आंकड़े सामने आए हैं वो ये बताने के लिए काफी हैं कि अभी बीजेपी कॉन्फिडेंट है। सुनिए जरा। 200 से ज्यादा सीट मिलेगा, डबल सेंचुरी जरूर होगा। उसका बाद क्या होगा बाद में देखा जाएगा। ममता बनर्जी 200 पार करके ही क्षमता में आएगी। My experience is that in the past, most exit polls went wrong. I'm confident that Mamata Banerjee will become Chief Minister for the 4th time. सबसे बड़ी बात यह है दर्शकों कि अभी इस समय आंकड़े जो हैं बीजेपी के पक्ष में, और यही दावा किया जा रहा है कि अगर ऐसा ही रहा तो बीजेपी की सरकार वाकई में बनने जा रही है। आइए आपको दिखाते हैं। 10 में से 5 एग्जिट पोल ने टीएमसी की जीत दिखाई थी 2021 में दर्शकों, और 3 ने बीजेपी की सरकार और 2 ने कड़ी टक्कर दिखाई थी। अब मैं आपको बताता हूं, नतीजे आए तो टीएमसी बंपर बहुमत के साथ सरकार में आई, यानी एग्जिट पोल सही साबित हुए। 2021 के ज्यादातर एग्जिट पोल सही साबित हुए। 2016 की बात करते हैं, एग्जिट पोल में ये जो आंकड़े आए थे ये सच साबित हुए। मूव कीजिए इसे। सभी 6 एग्जिट पोल ने ममता की वापसी की संभावना जताई और नतीजे आए तो 211 सीटें टीएमसी के खाते में गई। 2011 में क्या हुआ दर्शकों? 2011 तक ज्यादातर सर्वे एजेंसियां थी नहीं, कम आते थे, लेकिन सर्वे एजेंसियों ने एग्जिट पोल 2011 में भी दिखाया। उनमें 3 बड़ी एजेंसी ने टीएमसी की जीत का दावा किया था। और आपको बताऊं, 15 साल यानी पिछले 15 साल में एग्जिट पोल बंगाल के सही साबित हुए हैं। हालांकि कुछ सर्वे में बीजेपी को फाइट में दिखाया गया है, लेकिन ज्यादातर सर्वे में टीएमसी की सरकार का दावा किया गया था। 2026 में एग्जिट पोल में अगर सही साबित होते हैं तो आप ये मानकर चलिए कि टीएमसी की विदाई तय है। और इसे लेकर वरिष्ठ पत्रकार क्या कह रहे हैं, सुनिए जरा।
देखिए, एग्जिट पोल एक प्रकार का विज्ञान है और विज्ञान हमेशा गणित के फॉर्मूले की तरह सटीक साबित हो ये आवश्यक नहीं है। 2+2 4 ही हो। विज्ञान में कई बार त्रुटियां रह जाती हैं, कई बार अंतरिक्ष में जाने वाले रॉकेट भी फेल हो जाते हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि विज्ञान गलत है। इसलिए मैं मानता हूं कि जो एग्जिट पोल है वो एक वैज्ञानिक प्रविधि पर आधारित है, इसलिए उस पर संदेह की गुंजाइश नहीं है। टीएमसी वाले तो हर चीज पे सवाल उठाते हैं। जो दूसरे दलों के लोग सवाल उठा रहे हैं उनको पूछिए कि केरल में क्या हो रहा है तो कहेंगे केरल ठीक है। उनसे पूछिए असम कैसा हो रहा है तो बोलेंगे असम में 50-50 है। उनसे पूछिए कि तमिलनाडु में क्या हो रहा है तो कहेंगे वहां भी ठीक है। दरअसल विपक्ष की दिक्कत यह है कि जो उनके मन का होता है वो सब कुछ अच्छा होता है और जो उनके मन का नहीं होता वहां वो अपनी धारणा आरोपित करना चाहते हैं, प्रक्षेपित करना चाहते हैं। इसलिए अगर आप देखें तो जो पिछला रिकॉर्ड अगर आप जब से एग्जिट पोल होना इस देश में शुरू हुआ है तो मेरा एक आकलन है, अनुमान है कि 90% एग्जिट पोल सही साबित हो रहे हैं। और बंगाल में जिस प्रकार से सभी एग्जिट पोल एक ही तरफ इशारा कर रहे हैं उससे इतना तो तय है कि मुकाबला बहुत कांटे का है। लेकिन दर्शकों आपको बताते हैं एग्जिट पोल का इतिहास क्या रहा है, क्योंकि एग्जिट पोल आज से नहीं आ रहे हैं। जो लोग एग्जिट पोल पर सवाल उठाते हैं उनको बताऊं, एग्जिट पोल की शुरुआत सबसे पहले अमेरिका में हुई। 1930 में पहली बार अमेरिका में चुनावी सर्वे हुए। हालांकि तब ये सर्वे घर घर जाकर किए जाते थे। आपको बताएं 1967 में पहली बार वोटिंग के बाद सर्वे की शुरुआत हुई, जबकि भारत में पहला एग्जिट पोल 1996 में जारी हुआ, जिसमें एग्जिट पोल का सैंपल साइज जितना बड़ा होता है दर्शक, उस सर्वे को उतना ही ज्यादा एक्यूरेट माना जाता है। सैंपल सर्वे में पूछे गए सवाल जितने न्यूट्रल होते हैं, आप ये मानिए एग्जिट पोल का रिजल्ट भी उतना ही सटीक होता है। जानकारी दे दूं, सर्वे का दायरा जितना बड़ा होगा सटीकता भी उतनी ज्यादा ही होगी। अगर किसी विधानसभा में सिर्फ 2-3 बूथ से सैंपल लिए जाएं, तो फिर एग्जिट पोल के गलत होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं और वोटिंग के बाद मतदाताओं से पूछकर डेटा जुटाया जाता है और सैंपलिंग के जरिए पूरे राज्य का अनुमान तैयार किया जाता है। सही सैंपलिंग एग्जिट पोल की सफलता को सबसे बड़ी कुंजी मानी जाती है। हालांकि वोटर साइलेंट हो और अगर वो अपनी पसंद को छिपा लें तो एग्जिट पोल के नतीजे बदल जाते हैं। कई बार अलग अलग फेज में नैरेटिव बदलने से एग्जिट पोल गलत साबित हो जाते हैं, जबकि कई बार लास्ट मिनट स्विंग पूरे एग्जिट पोल को पलट देता है। हालांकि बंगाल में पिछले चुनावों के एग्जिट पोल और नतीजे इसी ने अंतर बताते हैं कि अभी वहां पर एग्जिट पोल सही साबित हुए। सुनिए जरा। एग्जिट पोल तो एग्जिट पोल होता है, जिसको सैंपल सर्वे भी कहते हैं। तो सैंपल सर्वे हमेशा सही हो ये कभी नहीं होता। और सैंपल सर्वे का जो साइज भी होता है, ये जो भी ये कंपनी है जो सैंपल सर्वे कर रही है, एग्जिट पोल कर रही है, उनका साइज बहुत बड़ा नहीं होता है। ये कुछ सीटों में जाते हैं, कुछ लोगों से बात करते हैं और फिर उस आधार पर ये अपना रिजल्ट निकाल देते हैं। और हमने ये भी देखा है कि आजकल जब आप किसी जो आदमी वोट देकर बाहर आ रहा है वो आपको सही नहीं बताता है। उसने बस बीजेपी को वोट डाला तो टीएमसी को बताएगा, या टीएमसी ने वोट डाला तो किसी और कंपनी को बताएगा, किसी और पार्टी को बताएगा। तो इसलिए वहां भी एग्जिट पोल गलत आते हैं। इसलिए हमने कई बार देखे हैं सर कि एग्जिट पोल कुछ और कह रहा है और उसके एक्चुअल जो परिणाम है वो कुछ और आए। तो इसलिए एग्जिट पोल को बहुत ज्यादा उसकी जो प्रतिष्ठा है उस पर उसको इतना दिल पर नहीं लेना चाहिए। अब दर्शकों मैं आपको बताता हूं, इस बार चुनावों में एग्जिट पोल को लेकर बड़ा शोर मचा हुआ है और ये देख रहे हैं आप, इसलिए मचा हुआ है क्योंकि इस बार वोट प्रतिशत बहुत ज्यादा रहा। पहले चरण में 93 के आसपास और दूसरे चरण में आंकड़ा पहुंच गया दर्शकों 92% के आसपास। और इसे लेकर अलग अलग दावे किए जा रहे हैं। मूव कीजिए जरा से। महिलाओं ने जमकर वोट डाला है दर्शकों, पुरुषों से 2% ज्यादा वोट महिलाओं का रहा। तो क्या इस बार महिला गेम चेंजर साबित होगी? अब दर्शकों मैं आपको बताता हूं, वोट प्रतिशत अगर बढ़ा है और महिलाओं का अगर बढ़ा है दर्शक, तो फिर यह टीएमसी के लिए दिक्कत पैदा करेगा। कैसे? आइए आपको बताता हूं। 5 राज्यों में इस बार रिकॉर्ड वोटिंग हुई है, ये तो सभी जानते हैं। बढ़े हुए मतदान का सीधा फायदा बीजेपी को मिलता दिख रहा है एग्जिट पोल में। चाणक्य के सर्वे में बीजेपी 48% और टीएमसी 38% वोट पा रही है। यानी 2021 के मुकाबले बीजेपी का वोट 10% तक बढ़ता हुआ दिख रहा है। इस वोटिंग परसेंटेज के पीछे महिला फैक्टर बेहद अहम है दर्शकों।
बंगाल में महिलाओं ने पुरुषों से 2% ज्यादा वोटिंग की है। दावा है कि बंगाल में महिलाओं ने पाला बदल लिया है। खबर यह है दर्शकों, कैश, मुफ्त यात्रा और आरक्षण के वादे ने महिलाओं को प्रोत्साहित किया है, लेकिन बीजेपी के वादों के बाद वोटिंग बढ़ना नया संकेत है दर्शकों। वैसे तो बंगाल में महिलाएं ममता की वोटर रही हैं, लेकिन 2021 के आंकड़े आपको बताऊं, 50% महिलाओं ने टीएमसी को वोट दिया था, जबकि बीजेपी को 38% महिलाओं ने वोट किया था। अब आप सोचिए, बंगाल की 23 सीटें ऐसी हैं जहां महिलाएं पुरुषों से ज्यादा हैं, यानी बंगाल की सत्ता की चाबी आधी आबादी के हाथ में है। 33% आरक्षण, 2 गुने कैश के वादे से बीजेपी ने भरोसा जीता है। आधी आबादी ने अगर पाला बदला तो आप ये मानकर चलिए बंगाल में बदलाव होगा। एग्जिट पोल के नतीजे सही साबित होंगे। अब आपको सुनवाते हैं वरिष्ठ पत्रकार अवधेश कुमार क्या करें, सुनिए जरा। तो कई बार आप सत्ता में होते हैं तो पता नहीं चलता है कि आपके विरुद्ध असंतोष कितना है। उनको समझना चाहिए था कि 2021 में अगर भारतीय जनता पार्टी को 38% वोट और 77 सीटें आ गई तो आपके विरुद्ध असंतोष का ही परिणाम था। और अगर फेयर मतदान होता, लोगों को मतदान करने दिया जाता, तो परिणाम थोड़ा आगे दूसरा भी हो सकता था। अब इस बार क्या हुआ है कि इस बार SIR होने से जितने मृत थे, संदिग्ध थे, स्थानांतरित मतदाता थे, उनके नाम कट गए। करीब 90 लाख से ज्यादा, 90,83,000 जिन्यून मतदाता बच गए। और SIR से एक वातावरण बना कि हमारा जो वोटर आई कार्ड है ये भी महत्वपूर्ण है, तो लोग घुल के वोट डालने गए। सबसे बड़ी बात जो सुरक्षा व्यवस्था हो गई, तो सुरक्षा व्यवस्था से लोगों को आश्वासन मिला कि अब हम निश्चिंत होकर वोट डालने जा सकते हैं। वोट डालने के पहले भी हमारे जीवन पर खतरा नहीं है, वोट डालते समय खतरा नहीं है, वोट डालने के बाद जो हमले और हिंसा होते थे वो भी नहीं है। अब दर्शक